आज 28 जुलाई है, दिन मंगलवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों पर नहीं बल्कि छात्रों पर AK-47 चल रही है। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने रोड शो किया। इस दौरान जोड़ी मोदी नीतीश जी गाने के साथ उन्होंने लोगों से चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने फूल बरसाए और भारत माता के नारे भी लगाए। बिहार में AK-47 से फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। वह SP पूरन झा के बॉडीगार्ड थे। आरोप है कि उन्होंने भीड़ की ओर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। वहीं राहुल ने कहा है कि जानलेवा सिस्टम है। तेजप्रताप यादव जेल में हैं। इस बीच आकाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, वक्त सबका हिसाब करता है। बेऊर जेल में तेजप्रताप की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। बताया गया कि उन्होंने जेल का खाना खाने से मना कर दिया। वहीं उनके वकील ने कहा कि अब तक FIR की कॉपी तक नहीं दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर PK से प्रचार करने की मांग की गई। भरत की मां का दावा है कि उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया गया था। भाजपा ने इसे ओछी राजनीति बताया, जबकि जनसुराज ने इस दावे से इनकार किया। इससे पहले शुक्रवार को भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने पटना में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। बेगूसराय में बारिश के दौरान खिड़की बंद करने गई सास और बहू की लाश मिली। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दोनों की हत्या का शव लटका दिया। उनका कहना है कि बच्चा नहीं होने की वजह से बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने कहा कि मामले का सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव के मामले में कृष्णा अल्लावरू समेत 12 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। नालंदा में दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बकरी पालकों के लिए अलग फेडरेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेयरी के विकास के बिना गांव की तरक्की का सपना अधूरा है। साथ ही बिहार में प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य बताया। पटना हाईकोर्ट के 2 अधिवक्ता आकाश और वर्ती कुमार को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि दोनों देर रात प्रदर्शनकारियों का पक्ष रखने के लिए CJM आवास पहुंचे थे। मुंह से बदबू आने के बाद उन्हें पकड़ा गया। इस मामले में कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7 कोल्ड प्रेस ऑयल मिल एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू की जा रही इस योजना की तैयारियों में कृषि विभाग जुट गया है। योजना के तहत सरसों, तिल, मूंगफली सहित अन्य तिलहनी फसलों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन किया जाएगा। भोजपुर के जगदीशपुर में जल्दी 100 बेड का हाफवे होम स्थापित होगा, जिससे मानसिक बीमारी से स्वस्थ हुए मरीजों को जिले में ही पुनर्वास मिल सकेगा। यह पहल चीफ जस्टिस के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें 50 बेड पुरुषों और 50 महिलाओं के लिए होंगे और समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र सरकार की पहल से भागलपुर सहित बिहार के किसानों को पैक्स के डिजिटलीकरण का लाभ मिल रहा है। इससे ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए और उन्हें रिहा न किया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। रोड शो के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से क्रांति और बदलाव की धरती रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार बाद में यह न कहे कि उन्हें पहले से आगाह नहीं किया गया था।
तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था, ठीक उसी तरह अब देश के भविष्य यानी छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अब आम लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में बड़े से बड़े आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए कभी भी AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बिहार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान तेज प्रताप यादव की वकील निशा सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि तेज प्रताप की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल में रखना सुरक्षित नहीं है। बिहार में प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में अब राज्यसभा सांसद मनोज झा भी आ गए हैं। मनोज झा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने देश में 20 जुलाई से हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान जहां कहीं भी पुलिस की ओर से ज्यादती की गई है, उसकी जांच करने की मांग की। साथ ही उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और विशेष जाँच दल गठित करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में कहा कि अब तो हद हो गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल में आज भी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी सुनने को मिला कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के माता पिता को फोन कर पूछा गया कि उन्होंने अपनी बेटियों को प्रदर्शन में क्यों जाने दिया। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या लड़कियां प्रदर्शन नहीं कर सकती? प्रदर्शन स्थल पर AK-47 जैसे हथियारों की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसा क्यों किया गया? छात्र कोई आतंकवादी नहीं है। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा, खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। केंद्र सरकार को उन्होंने निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कहां गया वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। आगे उन्होंने यह भी लिखा, दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ने PM मोदी से छात्रों से माफी मांगने की बात कही है। पुलिस ने दावा किया है कि बिहार बंद के दौरान भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर हुई हिंसा में उपद्रवी ईंट पत्थर भरकर लाए थे, जिससे 95 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। आरा में एक तेज रफ्तार टोटो ने घर के बाहर खाना खा रहे 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 साल की बच्ची की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की।